सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए, जो आपका वेबसाइट है बन जाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका पूरा आप इंटरफेस देखिए कितना अच्छा है। ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मेनू मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके टुडे डील्स, बेस्ट ऑफर, लिमिटेड ऑफर, जो भी आपको यहाँ पे सेटअप करना है सब यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे इस वेबसाइट में कैश ऑन डिलीवरी, पेपल का सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट, सब पेमेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जैसे कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे है कि आप कैश ऑन डिलीवरी भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको पेमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसमें सभी फीचर है। चलिए मैं एक यहाँ पे ऑर्डर करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम बताते हैं कैसे आपको इस वेबसाइट को बनाना है। हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें गाइड करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा आपको वीडियो मिलते रहे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट को हमको बाय करना, सिंपली हम इस पर टैप कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट का साइज़ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम 36 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ऐड टू कार्ट है, हम सिंपली इस पर टैप कर देंगे और जो हमारा प्रोडक्ट है ऊपर देखेंगे यहाँ पे ऐड टू कार्ट में हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे चेकआउट का एक ऑप्शन है, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पिन कोड ये सब डाल के आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे पेपाल का ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी है, उसके बाद से यूपीआई ट्रांसफ़र है, उसके बाद से यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र है। तो अगर आपको यूपीआई यहाँ पे करना है या कैश ऑन डिलीवरी करना है तो इस पर टैप कर लीजिए और यहाँ पे आप अपना डिटेल फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे हम कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम कंफर्म ऑर्डर का बटन पे टैप करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं प्लेस ऑर्डर है, हम जैसे इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थैंक यू आर्यन, योर रिसीव्ड ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद से यहाँ पे आपका ऑर्डर आईडी, यहाँ पे जो भी पेमेंट मेथड है वो दिखाई दे रहा है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी आप साइज सेलेक्ट किए हैं वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद से अगर आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, जो भी आपका ऑर्डर है, इनवॉइस यहाँ चाहिए तो सिंपली आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे आपको टैप करना है। उसके बाद से यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर है, आपका ऑर्डर आईडी, आपका जो भी डिटेल है वो सब यहाँ पे इनवॉइस आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो के एकदम शुरू से बताते हैं कैसे क्या करना है। अब चलिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कैसे हम एक फ्री वेबसाइट क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको किसी ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई ऐसा ब्राउजर ओपन कीजिए जिसमें आप डेस्कटॉप साइट को ऑन कर सकें, जैसे कि क्रोम ब्राउजर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फायरफॉक्स है तो सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं और आपको ऊपर जाना और यहाँ पे सर्च करना है ब्लॉगर, BLOGGER, आपको सिंपली इतना सर्च कर लेना है। उसके बाद से आपको पहले नंबर पे वेबसाइट दिख जाएगा blogger.com का, आपको इस पर टैप करना है और सबसे पहले यहाँ पे बोलेगा आपको साइन इन करने के लिए, तो आप अपने जीमेल के थ्रू यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। इतना आपको आता होगा, मैं 100% श्योर हूँ। उसके बाद से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू ब्लॉग है, आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है। अब आप अपने वेबसाइट का जो भी नाम रखना चाहते हैं सिंपली उसका टाइटल यहाँ पे रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे SK डील्स के नाम से एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पे हम SK डील्स लिख देते हैं। उसके बाद से आपको नेक्स्ट के बटन पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि आप एक यहाँ पे URL सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ये blogger.com एक URL हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पे आपको URL सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे याद रखिए कि आपको लास्ट में .blogspot.com आपकी वेबसाइट में ऐड होगा, क्योंकि ये फ्री में हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्री होस्टिंग में .blogspot.com ऐड होगा। वही अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी डोमेन परचेज करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्री वाला बता रहा हूँ तो आप यहाँ पे फ्री वाला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम SK डील्स लिख देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे SK डील्स लिखा तो यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड इज नॉट अवेलेबल, तो ये अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे कोई एक यूजर नेम एक ही पर्सन ले सकता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो अगर आपको कोई दूसरा यहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट करना तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे कुछ रैंडम कीवर्ड डाले हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, यानी मैं इसको ले सकता हूँ। अब जो भी हमारी वेबसाइट का जो भी URL बनेगा वो SKdeals.blogspot.com ऐसा बनेगा। तो सिंपली यहाँ पे हम सेव के बटन पर टैप करते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रहा है और हमारा जो भी वेबसाइट है बस आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉग क्रिएटेड दिखा रहा है और यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है बन के रेडी हो चुका है। सिंपली आपको व्यू ब्लॉग बटन पर टैप करना है और ऊपर देखेंगे आपको आपकी वेबसाइट का URL मिल जाएगा। उसके बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आप टाइटल डाले थे वो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मेन मेन्यू दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है बहुत ही सिंपल वेबसाइट है। सबसे पहले हम एक अच्छा सा थीम डाउनलोड करेंगे और इसको अच्छे से कस्टमाइज करेंगे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जैसे आप टैप करेंगे तो हमारा जो भी ब्लॉगर वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा और आपको पहले नंबर पे 16 मार्ट ई-कॉमर्स ब्लॉगर टेम्पलेट मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। बाकी यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड का एक बटन दिखाई देगा, सिंपली आपको इस पर टैप करके डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसका ऑफिशियल साइट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप उसके ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे भी सेटअप करना है वो सब यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं। सिंपली आपको डाउनलोड वाले बटन पर टैप करना है और देखेंगे कि यहाँ पे एक फ्री जिप डाउनलोड हो चुका है।
इस जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप एक पीसी यूजर हैं तो सिंपली आपको इस पर डबल टैप करना है और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपका जीप फाइल है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको एक HTML डॉक्यूमेंट्स दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पे सोरा फ्री वर्जन 2.0 दिखा रहा है। सबसे पहले क्या करना होगा, इस पर आपको टैप करना और इसको यहाँ पे आप डाउनलोड वाले में कॉपी कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सोरा मार्ट फ्री वर्जन दिखाई दे रहा है। या अब क्या करना है कि हमको इस ब्लॉगर टेम्पलेट को अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे अपलोड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम इसको कट करेंगे और हम चले जाएंगे अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको एक थीम का आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद से कस्टमाइजेशन के पास एक छोटा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरो, इस पर टैप करना है और रिस्टोर के बटन पर आपको टैप कर देना है। अब आपको अपलोड के बटन पर टैप करना। अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं तो सेम यही प्रोसेस है। उसके बाद से आप ऑटोमेटिक डाउनलोड वाले में चले जाइए और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका टेम्पलेट वो दिखाई देगा, इस पर आपको टैप करना है और आपको ओपन के बटन पे टैप करना है। अब यहाँ पे जो भी थीम है यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टोरिंग हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा बस 2 से 3 मिनट वेट करना है। कभी कभी ये ज़्यादा समय ले रहा है। अगर ये 30 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है, तो सिंपली आप इसको रिफ्रेश के बटन पर टैप कीजिए और इसको जो भी ये थीम है ये कट हो जाएगा। फिर से सेम वही जाके आपको इस ब्लॉगर टेम्पलेट को अपलोड कर देना है। कभी कभी सर्वर डाउन होता है तो ये ज़्यादा टाइम ले लेता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो थीम है ये हमारा रिस्टोर हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो भी यहाँ पे लेआउट है ये सारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब हम इसको एक एक करके अच्छे से कस्टमाइज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ब्लॉगर थीम पे जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे आपको ब्लॉगिंग और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक लेआउट का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टैप करना और यहाँ से आप सभी चीज़ों को एक एक करके ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले इन हम सभी चीज़ों को छोड़ देंगे हम और यहाँ पे जो भी ये ऊपर का है इन सभी को कस्टमाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला देख सकते हैं थीम ऑप्शन है, इतना आपको छोड़ देना है। उसके बाद से हेडर लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक हेडर लोगो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको इसको चेंज करना है। आपको पेंसिल वाले आइकन पर टैप करना है और अगर आपके पास कोई भी लोगो है तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, अपलोड के बटन पर टैप कीजिए और जो भी आपका ब्राउजर में जाइए और जो भी आपका लोगो है उसको सिंपली आपको सेलेक्ट करके ओपन के बटन पे टैप कर देना है। अब सिंपली यहाँ पे हम सेव के बटन पे टैप करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम जाएंगे लेआउट पे। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेडर मेन्यू, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अब मैं ये जो आपका साइट है एक बार मैं मोबाइल में दिखा दूँ कि आपका ये जो साइट है ये मोबाइल में कुछ कैसा दिखाई देगा। अब देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आप लेफ्ट में देखेंगे कि जो आपका वेबसाइट है वो कुछ मोबाइल में ऐसा दिखाई देगा और इसी में टैबलेट में कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले इसको भी कट कर देते हैं और देखेंगे यहाँ पे टॉप मेनू है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये लिंक ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो ऊपर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था यही है। तो अगर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आपको ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सिंपली आपको पेंसिल वाले आइकन पर टैप करना है और यहाँ पे support@soraCart.com दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ पे हटा के आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे xyz@gmail.com यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे तो फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे जाके आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इंडिया का नंबर है तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं प्लस करते हैं, उसके बाद 91 लिख देते हैं और जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद से सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप का एक है तो यहाँ पे हम जाते हैं और इसको भी हटाते हैं और यहाँ पे जो भी आपका नंबर है उसको यहाँ पे आप बिजनेस के रूप में देना चाहते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये तीनों यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद से यहाँ पे हम जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेन मेन्यू है। मैं आपको दिखा दूँ कि आपका ये मेन मेन्यू है। तो सबसे पहले इसको हम कस्टमाइज करेंगे तो सबसे पहले मेन मेन्यू इस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पे होम फीचर्स ये मल्टी ड्रॉप डाउन ये सब क्या, अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे होम ये सब दिखाई दे रहा है। और वही अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं होम, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे ये मल्टीपल ये सब चीज़ें आ रहा है। अगर आपको ऐसे चेंज करना है तो वह भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि ये जो ऊपर वाला है ये आपको मोबाइल में नहीं दिखाई देगा ऐसे, ये नीचे वाला आपको मोबाइल में सामने दिखाई देगा और ये जो ऊपर वाला आपका था वो यहाँ पे चला जाएगा आप मेन्यू में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट मेन्यू और ये सेकेंड वाला मेन्यू है, तो आप इसको सेटअप कर सकते हैं। वही अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये पीसी में दिखाई देगा। वही अगर आप इसको मोबाइल में स्विच करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे जो डेटा है वो इधर चला जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे और सबसे पहले इन सभी चीज़ों को डिलीट करेंगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डिलीट के आइकन पर टैप करना और इन सभी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए।
अब यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से वो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहले हमको ऐड करना है होम, उसके बाद से हम जाएंगे और इसको कर देंगे सेव। उसके बाद से आप टैप करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड करते जाइए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैन फैशन। अब अगर आप ऐसे ही लिख के यहाँ पे सेव करेंगे सभी, जैसे कि यहाँ पे होम, मैन मेनू ये सब लिखें, अगर आप ऐसे ही यहाँ पे सेव करेंगे, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि ये होम दिखाई रहा है, मेगा मेनू दिखाई रहा है और ये सब यहाँ पे ऐसे ही दिखाई देगा। अब देखेंगे जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे होम, उसके बाद से मैन फैशन आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मैन फैशन के नीचे आए, जैसे कि टॉप वियर आए, विंटर वियर है, ये सब चीज़ें आए, जैसे इसके नीचे ड्रॉप बॉक्स आए, वैसा आप बना सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना है मेन मेनू में, आपको इस पर टैप करना है और आपको एक नया यहाँ पे आइटम के बटन पे टैप करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैन के नीचे आए जो भी आए, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप करने पे यहाँ पे नीचे आए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक यहाँ पे छोटा सा अंडर बार लगाना है ऐसे, और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैन टॉप बियर। उसके बाद से हम इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद से फिर से हम टैप करेंगे और आपको जो भी ऐड करना है मैन के नीचे, वो यहाँ पे आपको एक छोटा सा अंडर बार लगाना और यहाँ पे लिखते जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल यहाँ पे सब कैटेगरी बना दिया। और जैसे हम इसको जाएंगे और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मैन के नीचे सब यहाँ पे एक अंडर बार बना आ रहा है। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पहले होम आ रहा था, सेम वैसे ही होम आएगा, लेकिन यहाँ पे मैन फैशन पे जैसे कोई जाएगा तो उसको मैन टॉप वियर, विंटर वियर, फुट वियर और बॉटम वियर दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैन विंटर वियर के नीचे जैसे कि ये टॉप वियर है, तो इसमें ऐड टी शर्ट, शर्ट ये सब चीज़ें हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको जाएंगे, अब जैसे कि पहले आप एक कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम जाते हैं मेन मेनू में। अब अगर आपको केवल ऐसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे होम ये दिखाई दे रहा है, अगर आपको ऐसे केवल बनाना है तो सबसे पहले आप डायरेक्ट सिंपल ही लिख देंगे। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे मैन के नीचे ये सब चीज़ें आए तो आप सबसे पहले एक नॉर्मल लिखेंगे, उसके नीचे आपको एक छोटा सा यहाँ पे अंडर बार लगाना है और लिख दे जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक छोटा सा आगे अंडर बार लगाया हम, और ये सभी अंडर बार के ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे मैन फैशन है, इसीलिए मैन फैशन के नीचे ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा अंडर बार है, यहाँ पे भी अंडर बार है। वही अगर हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट वुमेन बियर। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस नॉर्मल यहाँ पे लिखा है और इसको हम सेव कर देंगे। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये जो होम आ रहा है, वैसे यहाँ पे एक नॉर्मल में भी यहाँ पे देख सकते हैं, वही इसके नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे छोटा सा अंडर बार लगाया ही नहीं है। अगर आप इस पे जाएंगे मेन मेनू में तो देखेंगे यहाँ पे मैंने वुमेन के नीचे कोई भी आगे अंडर बार नहीं लगाया है। वही अगर मैं इसको अंडर बार यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे ये जो है ये सिंपली मैन फैशन के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सीखते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैन फैशन और कोई मैन टॉप वियर के बटन पर टैप करे तो उसको टी शर्ट, शर्ट ये सब चीज़ें आए तो वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। देखिए ऐसा सेटअप करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक पूरा अपने दिमाग में बना लीजिए, कापी में लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप ऐड करते जाइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे हटाते हैं इसको, और यहाँ पे मैन फैशन में सबसे पहले मैन टॉप बियर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैन टॉप बियर के नीचे टी शर्ट ये सब चीज़ें आए, तो सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों को डिलीट कर दूँगा टॉप बियर के नीचे की। अब यहाँ पे हम जाएंगे, पहले हम एक लगा रहे थे तो यहाँ पे अब हम आपको दो लगाएंगे। सबसे पहले दो आपको अंडर बार लगाना और आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। अब सिंपली आपको इसको सेव कर लेना है। याद रखिए ऐसे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं इसको सेव करने, एक मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो होम तो दिखाई देगा, उसके बाद से मैन फैशन भी आपको दिखाई देगा, मैन फैशन और मैन टॉप वियर के नीचे यहाँ पे टी शर्ट आ रहा है। वैसे ही आपको जो भी लिखना है वो लिखते जाइए। तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी से डबल अंडर बार लगाते हैं और जो भी चीज़ें लिखना है उसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सभी पे डबल अंडर बार लगा के लिख दिया है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सेव कर लेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए बार बार इसको सेव कर रहा हूँ। और एक बार जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे होम, उसके बाद से मैन फैशन के नीचे मैन टॉप वियर और टॉप वियर के नीचे ये सब चीज़ें आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कोई भी लिंक लगाया नहीं है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से कस्टमाइज कर लेंगे, उसके बाद से हम सीखेंगे कैसे आपको इन सभी चीज़ों में लिंक लगाना है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन ये टॉप बियर कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हमको लिखना है मैन विंटर बियर और उसमें भी चीज़ें हमको ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मैन टॉप बियर है इसमें ये 1 2 3 4 ये आ रहा है और यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मैन विंटर बियर या मैन बॉटम बियर, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। तो सिंपली यहाँ पे हम एक लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मैन विंटर बियर हम लिख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे मैन विंटर बियर लिख दिया और मैं उसके नीचे चाहता हूँ कि यहाँ पे आए स्वेटर आए, होडी जाए। तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे
और डबल इसको लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मैन स्वेटर। अब इसको यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे आप जाएंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो होम, उसके बाद से मैन फैशन में जैसे कोई टॉप करेगा इस पर तो यहाँ पे टी शर्ट, मैन टी शर्ट, कुर्ताज, ये सब चीज़ आ रहा है। वही अगर कोई मैन विंटर के बटन पर टैप करेगा तो मैन स्वेटर, मैन हुडी, ये सब चीज़ आएगा। वैसे यहाँ पे आपको, अगर आपको सेटअप करना है फुट वियर का तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। शूज वूज ये सब से चीज़ सेटअप कर सकते हैं। जल्दी जल्दी मैं इन सभी चीज़ों को सेटअप कर देता हूँ ताकि आपका जो भी समय है वो बर्बाद ना हो। सेम ऐसे ही आपको सेटअप कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें तो मैंने इसको अलग से एक वीडियो बनाया, वो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले ऐसे ही आपको ये सेटअप कर लेना है। उसके बाद से आपको एक वुमेन फैशन का भी बनाना है तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं और एक वुमेन फैशन का बना के सब चीज़ों को एकदम यहाँ पे हम सेटअप कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नॉर्मल में यहाँ पे वुमेन फैशन लिख देते हैं हम। अब सिंपली यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो होम, मैन फैशन, और यहाँ पे वुमेन फैशन ही आ चुका है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मैन फैशन में ऐड किया वैसे यहाँ पे मैं वुमेन फैशन में ऐड कर देता हूँ। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेकेंड यहाँ पे मेन मेन्यू दिखाई दे रहा है। अपनी इसमें भी आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी मेन्यू दिखा रहा है, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे रिपोर्ट FAQ दिखाई दे रहा है। वही अगर आप ये देखेंगे तो ये मोबाइल में आपको एकदम साफ साफ दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल में ये ऊपर वाले यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई स्लाइड करेगा तो इन सभी चीज़ों को देख सकता है। और वही अगर आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे होम आ रहा है, मैन फैशन आ रहा है। मैन फैशन कोई क्लिक करेगा तो उसको ये सब चीज़ आएगा। इस पर कोई क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे ये मल्टीपल टैब ओपन हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। वही यहाँ पे आप देखेंगे कि रिपोर्ट में ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सभी चीज़ों को डिलीट करूँगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बेस्ट सेलर्स लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो भी बेस्ट सेलर्स वाले कपड़े होंगे वो यहाँ पे ये आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टुडे डील्स, बेस्ट सेलर्स और लिमिटेड टाइम ऑफर्स आ रहा है। वैसे यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे मेन पोस्ट है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मेरे मेन पोस्ट जो भी ये पोस्ट है, मेन पोस्ट, इस पर कितने जो भी प्रोडक्ट है वो शो हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे केवल ये 7 पोस्ट ऐड होंगे। उसके बाद से बोलेगा कि आप नेक्स्ट बटन में टैप कीजिए तो आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कराना चाहते हैं उतना यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ। उसके बाद से अगर आपको टाइम एंड डेट यहाँ पे शो कराना है, ये सब चीज़ सेट कराना है तो भी यहाँ पे आप शो करा सकते हैं। इतना हो जाने के बाद सिंपली आपको सेव के बटन पर टैप करना और इसको सेव कर लेना है। उसके बाद से देखें कि यहाँ पे आपको स्लाइडर बार दिखा रहा है। स्लाइड बार में यहाँ पे सबसे पहले सर्च वाला आ रहा है तो यहाँ पे अगर आपको कुछ अभी दिखाई नहीं देगा, जैसे ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे उसके बाद से लास्ट में इधर स्लाइड में ये सब चीज़ें यहाँ पे शो होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है सर्च दिस ब्लॉग, ये पहले से ही ऊपर है तो यहाँ पे एक और ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे और इसको यहाँ से कर देंगे ऑफ, या आप यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जो भी ये सब फालतू की चीज़ें हैं इन सभी को आप यहाँ पे जाइए और इनको यहाँ पे रिमूव करते जाइए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सा यहाँ पे आपको रिमूव नहीं करना है। यहाँ पे जो फीचर्ड पोस्ट दिखाई दे रहा है इसको छोड़ के और लेबल को छोड़ के आपको इन सभी चीज़ों को यहाँ से डिलीट करना है। अगर आपको अबाउट मी ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद से अगर बाई मिस्टेक आप कुछ भी डिलीट कर दिया तो ऐड ए न्यू गैजेट के बटन में टैप कीजिए और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे सोशल मीडिया दिखाई रहा है, सिंपली आपको इस पर टैप करना और यहाँ पे आप अपना URL जो भी है उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फेसबुक का जो भी यूजर नेम है वो यहाँ से आइए, इसको डिलीट कीजिए और यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम ऐड कर देना है। ऐसे ही आपको बाकी सभी सोशल मीडिया का यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपको यहाँ पे जैसे कि पिनस्टैंट या डिलीट करनी है तो सिंपली यहाँ पे आप जाइए, ये सभी को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको व्हाट्सएप का ऐड करना है तो आप व्हाट्सएप का भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इतना ऐड हो जाने के बाद सिंपली आप सेव बटन पर टैप कीजिए, इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्लाइडर B। अब ये सब चीज़ें आपको अच्छे से भी दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप कुछ ही प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तो जो भी स्लाइड है ये आपको दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे मैं एक स्लाइडर ऐड कर देता हूँ, सॉरी एक पोस्ट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद से आपको सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम केवल हेलो लिख देते हैं और इसको यहाँ पे पब्लिश के बटन में टैप करते हैं और इसको यहाँ पे हम कंफर्म कर देते हैं। अब देखें कि एक पोस्ट यहाँ पे हमारे जो भी ब्लॉग वेबसाइट है इस पर एक रेडी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिखाई देगा। इस पर अब जैसे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका स्लाइडर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो भी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म यहाँ पे ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर कोई नाम, ईमेल आईडी और यहाँ पे कोई मैसेज लिख के सेंड के बटन पर टैप करेगा
तो ये जो वेबसाइट जिस ईमेल आईडी से ऐड हुआ है उस पे ये जो भी मैसेज है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं, लेआउट का बटन पर टैप करते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो सेक्शन ए था स्लाइडर का, उसमें ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट अस फॉर्म था, तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिखा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि लेवल है, तो अभी प्रोडक्ट में हमने कोई भी लेवल ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे ये लेवल बीच में शो नहीं हो रहा है। उसके बाद से देखेंगे कि यहाँ पे ये फीचर्ड पोस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पर कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं उस पर ज़्यादा व्यूज आता है, तो ऑटोमेटिक वो फीचर्ड पोस्ट में पे शो करेगा। उसके बाद से नीचे देख सकते हैं सोशल विडजेट है, यहाँ पे आप देखेंगे सोशल विडजेट है। लास्ट में जैसे कि व्हाट्सएप है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको लास्ट में एक व्हाट्सएप का यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से आपको इसको सेव कर लेना है। अगर आपको इन सभी चीज़ों को डिलीट करना तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक फेसबुक का दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे सेकेंड वाले में है, तो यहाँ पे आप जाइए, इन सभी चीज़ों को सिंपली यहाँ पे जाके आपको डिलीट करते जाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा वेबसाइट है पूरा सेटअप हो चुका है, लेकिन मान लीजिए कोई अगर मेन टॉप ईयर के बटन पर टैप कर रहा है या कुछ भी टैप कर रहा है तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इसको हम रिस्पॉन्स ही बनाएंगे, ताकि मान लीजिए कोई टुडे डील्स के बटन पर टैप करा तो जो भी टुडे डील्स पे ऑफर होंगे वो उसको शो हो जाएंगे, बेस्ट सेलर पे शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम रिस्पॉन्स ही बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको ब्लॉगर पे चले जाना है और यहाँ से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग यही गलती करते हैं। अब आपको सिंपली न्यू पोस्ट के बटन पर टैप करना है, बस आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि इस हम जाते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कैटेगरी है। जैसे कि जाएंगे तो यहाँ पे मेन फैशन में आपको इसमें 4 मिल जाएंगे, इसमें 2 मिल जाएंगे, इसमें भी 2 और इसमें भी 3-4 मिल जाएंगे। तो ये ज़्यादा कैटेगरी हो जा रहा है, और अगर मैं आपको एक साथ बताऊँ तो सभी में आप कन्फ्यूज जाएंगे। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कन्फ्यूज जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मैन फैशन लिख देना है। जो भी आप कैटेगरी बना रहे हो, अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे मैन फैशन लिख दीजिए। अब सिंपली आपको मैन फैशन लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो भी नाम होगा वो लिख दीजिए। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, जो भी यहाँ पे लिखा गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया मैन टॉप ईयर, तो सिंपली आपको लेवल में जाना है और वही मैन टॉप ईयर आपको लिख देना है। अब जैसे आप मैन टॉप ईयर लिख देंगे उसके बाद से आपको कामा लगाना है, और यहाँ पे जो भी है जैसे मैन टॉप ईयर के नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, मैन शर्ट, मैन टी शर्ट, ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपली आपको कामा लगाना है और यहाँ पे मैन टी शर्ट जो लिखा गया वो लिख देना है। ऐसे यहाँ पे आपको कामा लगाते जाना, और यहाँ पे जो भी कैटेगरी है सब कैटेगरी को आपको लेवल में ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे हम जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे मैन टी शर्ट हमने लिख दिया, उसके बाद से कामा लगाएंगे, मैन शर्ट लिखेंगे, ऐसे मैन जैकेट लिख देंगे, उसके बाद से फिर से हम कामा लगाएंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को लिख देना है। देखिए, अगर आप एक एक करके टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मैं आप क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई दूसरा ब्राउजर ओपन करता हूँ और इसको सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे उसमें ओपन कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे जितने भी कैटेगरी है जाएंगे आपको लिखते जाना। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया, उसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे मैन विंटर वियर, उसके बाद से इसके अंदर जो भी ये प्रोडक्ट है उसको हम लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो भी कैटेगरी है सब कैटेगरी को आपको लिख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे लेवल पे लगा दिया है। अब हमको पब्लिश करना है और इसको कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि ये मैन फैशन हो गया, ऐसे ही यहाँ पे आपको मैन फैशन का एक नया पोस्ट बना लेना है और उसमें इन सभी चीज़ों को लेवल में ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जितने पोस्ट में यहाँ पे लेवल लगाया सब लेवल यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 3 पोस्ट दिखाई दे रहा है, मैन फैशन, वुमेन फैशन, किड्स फैशन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम मैन फैशन को ऐड करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको मैन फैशन के बटन पर टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली मैन फैशन के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी लिंक है, आपको इस पर टैप करना है। अब जाना है और यहाँ पे मैन फैशन देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है और इसको पेस्ट कर देना है। देखिए, ये तभी तक काम करेगा जब तक आप इस जो भी साइट है इसको आप यूआरएल को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप इस यूआरएल को चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये जो भी टैग है ये काम नहीं करेगा। अगर आप फ्यूचर में कभी भी यूआरएल चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो भी ये आपके वेबसाइट का यहाँ पे नाम है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं स्लैश के बाद से इसको हटा देना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले सबसे पहले स्लैश सर्च, ये वाला जो टैग है इतना अगर आप यूज करते हैं तो अगर मान लीजिए अगर आप भविष्य में भी यूआरएल भी चेंज करते हैं अपने साइट का तो ये अच्छे से वर्क करेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छे से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है मैन फैशन का। उसके बाद से यहाँ पे है मैन टॉप वियर, अब हम इस पर जाएंगे। अब यहाँ पे है मैन टॉप वियर, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कॉपी लिंक के बटन पर टैप कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे पेंसिल वाले आइकन पे और यहाँ पे अगर हम हटाते हैं और इसको भी हम पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये काम तो करेगा, लेकिन तभी तक ये काम करेगा जब तक आप इस यूआरएल को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि skds24.blogspot.com है,
अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं कभी भी भविष्य में, तब तो आप इसे वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप भविष्य में कभी भी इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो आपका यूआरएल है, देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट का जो भी यहाँ पे यूआरएल है ये भी चेंज होगा। यहाँ पे अगर जाहिर सी बात अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये वाला तो चेंज होगा, लेकिन ये जो आपके वेबसाइट में जो यहाँ पे आप लिखें ये नहीं चेंज होगा। तो अगर आप भविष्य में कभी चेंजेस करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आपको इतना से लेकर यहाँ तक डिलीट कर देना है। बस आपको स्लैश सर्च के बाद से जो भी यहाँ पे ये है इसको आपको बस ऐसे ही छोड़ के सेव कर लेना। अगर आप भविष्य में भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे कोई भी इशू होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही कीजिए। ऐसे यहाँ पे आपको मैन टी शर्ट, कुर्ता, मैन जैकेट, ये सब चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आपको ऐड करते जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी पे लिंक लगा दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे स्लैश सर्च के बाद से लिंक लगाया है ताकि अगर मैं बाद में अगर इस यूआरएल भी चेंज करता हूँ अपने वेबसाइट का तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मुझे बार बार सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको ऐड करना वैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी मैन में लगा दिया है। आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सेव कर लेंगे और एक बार हम अच्छे से देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो विडजेट है ये सेव हो चुका है और यहाँ पे हम जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी ये यूआरएल चेंज नहीं हो रहा, वही अगर हम यहाँ पे जाते हैं मैन फैशन पे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये यूआरएल चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे ये होम वाला यूआरएल नहीं चेंज हुआ। तो सबसे पहले हम पे जाएंगे होम, जहाँ पे भी है मेन मेनू, इस पर हम टैप करेंगे और शायद मैंने यहाँ पे यहाँ पे शायद स्लैश लगाना चाहिए था। तो एक बार हम यहाँ पे स्लैश लगा कर देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हम जाएंगे और इसको यहाँ पे हम जाके सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। अब एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं और होम के बटन पर टैप करें। अब देखिए ये शायद ये अच्छे से वर्क करने लगा। अब जैसे कि मान लीजिए कोई मैन टॉप वियर यहाँ पे कुछ भी आपको बाई करना है तो इस पर आप टैप करेंगे। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे मैन टॉप वियर आएगा और मैन टॉप वियर में जो भी है टी शर्ट, कुर्ता, जैकेट, ये सब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा एक ही में। और अगर मान लीजिए कि आपको कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नहीं मैं यहाँ पे मैन टी शर्ट सर्च कर रहा हूँ तो मुझे केवल मैन टी शर्ट है, तो यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे जो भी मैन टी शर्ट होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैंने इन सभी पे लिंक लगाया वैसे यहाँ पे आपको वुमेन फैशन पे भी जाना है। अब आपको यहाँ पे सिंपली वुमेन फैशन के बटन पर टैप कर देना है। अब यहाँ पे है वुमेन फैशन, आपको इस पर टैप कर देना है। जो भी यहाँ पे लेवल आप लगाए होंगे सब यहाँ पे लेवल शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से मेन मेन्यू के बटन पर टैप कर देना है। फिर से आपको नीचे आना है, देख सकते हैं ऊपर वाला मैन था तो यहाँ पे मैन का पूरा ये सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे जहाँ से भी मैन वुमेन का शुरू हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे वुमेन फैशन शुरू हुआ है तो सबसे पहले आपको वुमेन फैशन सर्च करना है। इसमें कहाँ पे है तो यहाँ पे ये वुमेन फैशन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर टैप करना और यहाँ पे कॉपी लिंक के बटन पर टैप कर देना है और जहाँ पे भी वुमेन फैशन है इस पर आपको टैप करना है। इसको हटा के यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल था उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे लेवल है, स्लैश के बाद पहले जो भी है इसको आपको सिंपली यहाँ पे हटा देना और यहाँ पे सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सभी कैटेगरी में लिंक लगा दिया, लेकिन मुझसे एक दो कैटेगरी यहाँ पे छूट गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेवल में लगाना भूल गया, तो देख सकते हैं यहाँ पे वुमेन बॉटम वियर है, इसको हम यहाँ पे जाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हमको सिंपली जाना है ब्लॉगर पे। सबसे पहले आपको इसको सेव कर लेना है। उसके बाद से मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे डबल कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे छूटा है वुमेन बॉटम वियर है। अब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी वुमेन बॉटम वियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके इसको लिख देना है वुमेन बॉटम वियर। उसके बाद से आपको कॉमा लगा देना है। उसके बाद से जो भी छूटा है उसको भी लिख देना है। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे छूटा है वुमेन शॉर्ट छूटा है, तो सिंपली यहाँ पे हम वुमेन शॉर्ट्स को कॉपी कर लेते हैं और फिर से हम जाते हैं और यहाँ पे कॉमा लगा के इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो भी कैटेगरी यहाँ पे छूटा है वो कैटेगरी आपको शो हो जाएगा। सिंपली आपको क्लिक करना है, कॉपी लिंक के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे जाके आपको जो भी लिंक छूटा है उस पर क्लिक करके आपको एडिट कर लेना है। बाकी जैसे आप एडिट किए इन सभी को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको सेव के बटन पर टैप कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी ये लिंक ऊपर वाला है ये अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला ये जो लिंक है ये वर्क नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको इसमें लिंक को ऐड करना होगा। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले जैसे आप ऊपर वाला ऐड कर रहे थे वैसे ही आप जाएंगे तो नीचे यहाँ पे सेकेंडरी मेनू दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे जो भी ये कैटेगरी है उसको आपको सर्च करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिमिटेड टाइम डील्स है, तो यहाँ पे जाना है अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे, इसी पे भी आपको टैप करना है और यहाँ पे लेवल में आपको वो लिमिटेड टाइम डील सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टैप करना है, कॉपी लिंक के बटन पर टैप करना है और ऐसे ही यहाँ पे आपको पेंसिल वाले आइकन पे जाना है और यहाँ पे ये जो लिंक है आपको इसको हटा के अपना वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद से सर्च से पहले यहाँ पे ये जो भी है इसको आपको हटा देना है और यहाँ पे आपको इसको सेव कर लेना है। अब सिंपली यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम सेव कर लेंगे उसके बाद से देखेंगे सब लिंक ये अच्छे से वर्क कर रहा है
तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी लिंक लगा है सब लिंक सही लगा है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर कोई लिंक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप मेन मेन्यू में जाके उस लिंक को आप चेक कर सकते हैं कि ये लिंक सही है कि गलत है। अब एक बार आप सभी मेन मेन्यू और यहाँ पे जो जो सब मेन मेन्यू है इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि सब अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वर्क कर रहा है तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो ये तीनों पोस्ट है इसको सबसे पहले हमको हाइड करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो तीनों पोस्ट है किसी को दिखाई दे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ब्लॉगर पे जाएंगे। याद रखिए आपको डायरेक्ट डिलीट नहीं करना है, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्ट टू ड्राफ्ट है, आपको इस पर टैप करना है और फिर से आपको इस पर भी टैप करना है रिवर्ट टू ड्राफ्ट। और देखेंगे कि यहाँ पे ये ड्राफ्ट में हो गया और ये भी ड्राफ्ट में हो गया। अब आपको रिवर्ट टू ड्राफ्ट के बटन पर टैप करना और यहाँ पे ये भी पोस्ट है ये भी ड्राफ्ट में हो गया। यहाँ पे ये पोस्ट तीनों आपको शो करेगा, लेकिन अगर वेबसाइट पे कोई जाता है या आप ही जाते हैं वेबसाइट पे तो ये जो पोस्ट है ये शो नहीं होगा। अब जो भी ये पोस्ट था इसलिए मैंने आपको ऐड टू ड्राफ्ट कराया, ताकि जैसे मान लीजिए अगर आप न्यू पोस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ भी पोस्ट आप लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं और हेलो लिख देते हैं और जैसे आप लेवल के बटन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सजेशन मिल जाएगा जिस पे भी आपको लेवल को ऐड करना है। जैसे कि ये पोस्ट है और मुझे ऐड करना है बेस्ट सेलर्स में, सिंपली आप इस पर टैप करेंगे और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको टैप करना है और जिस पे भी आपको ऐड करना हो बहुत ही आप आराम तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पब्लिश करना है तो यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं कैसे आपको अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे प्रोडक्ट को सेटअप करना है। यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे न्यू पोस्ट के बटन पे हम टैप कर देंगे। यहाँ पे आपको जो भी इमेज ऐड करना है वो इमेज यहाँ पे ऐड कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी नाम, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं मैन स्टाइलिश टी शर्ट। अब मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट टाइटल डाल दिया। उसके बाद सबसे पहले हमको एक इमेज लगाना है, तो आप यहाँ पे इमेज 4 तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको इमेज पर टैप करना है। अगर आपके डिवाइस में वो इमेज है तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करके वो इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं चूज फाइल के बटन पर टैप करते हैं और जो भी हमारे पास इमेज है उस इमेज को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये प्रोडक्ट है, सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये अपलोड हो रहा है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद जैसे ये अपलोड हो जाए सिंपली आपको सिलेक्ट के बटन पर टैप करना और जो आपका इमेज है ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इमेज शो हो चुका है। अगर आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप सिंपली यहाँ पे आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं भाई ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पे अगर आपको प्राइस सेट करना है तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक के थ्रू आप जाके ये 16 मार्च को डाउनलोड किए थे उसके नीचे यहाँ पे आप जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आपको प्रोडक्ट ऐड करना है सब बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको प्राइस ऐड करना है, जैसे कि इसका दाम इतना रुपया है, तो वैसे यहाँ पे आपको सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइस लिखेंगे, उसके बाद से स्लैश लगाएंगे, उसके बाद से जितना भी आपको दाम लिखना है वो यहाँ पे लिख के और उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कट वाला लाइन है उसको आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख के बताते हैं कैसे क्या करना है। उसके बाद से यहाँ पे दिखा रहा है कि अमाउंट दिखा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो डॉलर में है तो हमको INR में चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे एक INR का लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमको एक INR का लोगो मिल गया और जैसे कि ये प्रोडक्ट का दाम है 239 रुपये 249 है। उसके बाद से यहाँ पे हम इतना कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट है ये 249 लिख दिया गया और उसके बाद से यहाँ पे क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रैच थ्रू है, सिंपली आपको इस पर टैप करना और देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्राइस है ये कट हो चुका है। इतना आपको इतना कर लेना है। उसके बाद से आपको लेवल में जाना है और ये जो भी प्रोडक्ट में आपको लेवल लगाना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि ये टी शर्ट है, मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं बेस्ट सेलर्स में ऐड करूँ और मैन टी शर्ट में, तो सिंपली यहाँ पे मैन फैशन जाते हैं और मैन टी शर्ट यहाँ पे कहाँ गया मैन टी शर्ट और मैन टॉप बियर में यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और इसको पब्लिश के बटन पे टैप करते हैं और यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये कंफर्म हो जाएगा उसके बाद से हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोडक्ट दिखाई देगा और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का प्राइस भी दिखाई देगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस है 249 यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे जैसे कि ऑफ वाला भी लगाना है कि इस पर इतना % ऑफ है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ऑफ के लिए यहाँ पे देखेंगे आपको ऑफ लिखना है और जितना भी परसेंटेज आपको लगाना है वो लगा के आपको सिंपली ऐसा यहाँ पे एक स्केच थ्रू वाला यहाँ पे लगा लेना है। तो चलिए वो भी हम बता देते हैं। आपको इस प्रोडक्ट पे जाना है, नीचे जाइए, आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम जाते हैं नीचे और उसके बाद से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद से देखेंगे इस पर 35% ऑफ दिखा रहा है। अगर आपको जितना चाहिए उतना लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि यहाँ पे 45% ऑफ है और इस पर क्लिक करते हैं। अब मैंने इस पर लिख दिया कि ये 45% ऑफ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बटन है, इस पर आपको टैप करना है और इसको कट कर देना है। उसके बाद से आपको सिंपली अपडेट के बटन पर टैप करना है। जैसे ये अपडेट हो जाता है एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट दिखाई देगा और इस पर कितना % ऑफ है, तो यहाँ पे 45% दिखा रहा है। अब देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई होम के बटन पर गया तो ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, कोई टुडे डेज के बटन पर जाएगा तो ये जो प्रोडक्ट है ये नहीं दिखाई दे रहा है।
वही अगर कोई बेस्ट सेलर्स के बटन पर जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है ये शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आप जाएंगे इसको तो यहाँ पे देखेंगे मैंने 3-4 लेवल लगाया है। बेस्ट सेलर्स लगाया है, मैन लगाया है, मैन टी शर्ट और मैन टॉप ईयर लगाया है। इस जिस प्रोडक्ट पे भी आप ये लगाएंगे होम के साथ साथ उस प्रोडक्ट पे केवल ये शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बेस्ट सेलर पे ये शो हो रहा है। लेकिन वही यहाँ पे अगर कोई टुडे डील्स के बटन पर टैप करा तो ये जो प्रोडक्ट है ये टुडे डील्स पे सेट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये टुडे डील्स पे शो नहीं हो रहा है। अब जैसे कि अगर आपको साइज़ यहाँ पे सेट करना है तो आप साइज़ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साइज़ 35, 36, 37 है। जो भी आपको साइज़ यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आपको सिम ऐसे ही लगा देना है। चलिए यहाँ पे हम जाते हैं और नीचे यहाँ पे आते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ 35, 36, 37 है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से साइज़ लिख लीजिए या सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे साइज़ लिखते हैं। उसके बाद स्लैश लगाते हैं और यहाँ पे हम साइज़ लिख देते हैं 24, 25, 26 लिख देते हैं। 24 काम और यहाँ पे स्लैश लगाना है, 25 का स्लैश और 26 लिख देना है। ऐसे यहाँ पे आपको जितना लगाना है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। चलिए एक मैं यहाँ पे 38 लिख देता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ इतना सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्क्रैच थ्रू, इस पर आपको टैप करना है और इसको स्क्रैच कर लेना है। अब यहाँ पे हम अपडेट के बटन पर टैप करते हैं और इसको अपडेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट ये सब पूरा सेटअप हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, डिस्काउंट प्राइस दिखा रहा है। जैसे आप कोई इस पर टैप करेगा तो उसको देखेंगे कि यहाँ पे साइज एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ सेटअप हो चुका है। लेकिन अगर कोई चेकआउट के बटन पर टैप करा है तो उसको यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सेटअप करेंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद से आपको ब्लॉगर पे जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि लेआउट का एक बटन है, आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं थीम ऑप्शन में यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई ऑप्शन, बैंक डिटेल और ये सब चीज़ें आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पेमेंट ऑप्शन के बटन पर टैप करना है। उसके बाद से देखेंगे कि यहाँ पे आपको पेपल का ईमेल आईडी डाल देना है और जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉलर में दिखाई दे रहा है। 249 भले डॉलर में यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे INR में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे डॉलर से हटाएंगे। डॉलर में हटाने के लिए सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेपल का यहाँ पे अगर आपको ईमेल आईडी देना है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे पेपल ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे करेंसी आ रहा है। तो सिंपली आपको इस पर टैप करना और यहाँ पे करेंसी आपको सिलेक्ट करके आपको हटा लेना है। जो भी आपका करेंसी वो यहाँ पे लिख लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे तो नीचे आपको पूरा करेंसी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन करेंसी के लिए क्या दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे INR इंडियन करेंसी के लिए दिया गया। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है वो ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम INR लिख देते हैं। उसके बाद से सिंपली आपको सेव के बटन पर टैप करना है, इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे है UPI ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे का यहाँ पे UPI ऑप्शन लगा है। तो सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देंगे और जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन ऐड करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे भीम का QR कोड यूज करूँ, भीम UPI का। तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, भीम UPI लिख देंगे। उसके बाद से हम इसको सेव कर लेंगे। अब सबसे पहले आपको जिस UPI QR कोड पे पेमेंट लेना है उसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको न्यू पेज के बटन पर टैप कर देना है और यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे याद रहे इसके लिए यहाँ पे मैं पेमेंट लिख देता हूँ और जो भी आपके पास QR कोड है सब QR कोड को यहाँ पे जाके आप अपलोड कर दीजिए। मेरे पास 3-4 QR कोड है, फ़ोनपे का है, पेटीएम का है, गूगल पे का है। तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं, चूज फाइल के बटन पर टैप करते हैं और यहाँ से जो भी आपका प्रोडक्ट का QR कोड है उस QR कोड को यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भीम और फ़ोनपे का है। तो सिंपली यहाँ पे हम जाते हैं, ओपन के बटन पे टैप कर देते हैं। अब देखें कि ये भीम का QR कोड है और ये फ़ोनपे का QR कोड है, जो दोनों अच्छे से वर्क कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, सिलेक्ट का बटन पर टैप कर देंगे और ये जो दोनों QR कोड है यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसे यहाँ पे गूगल पे का, फ़ोनपे का जो भी QR कोड है आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से आपको पब्लिश के बटन पर टैप करना और इसको कंफर्म कर लेना है। अब जैसे ये कंफर्म हो जाता है उसके बाद से आपको सिंपली व्यू के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 2 QR कोड दिखाई देगा। सबसे पहले ये भीम वाला है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी इमेज लिंक, आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद से आपको जाना है अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे, लेआउट पे चले जाना है। उसके बाद से यहाँ पे जो UPI ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको टैप करना है और ये जो भीम UPI लिखा है इसके नीचे जाना है और यहाँ पे जो भी आप लिंक कॉपी किए थे उसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लास्ट में देखेंगे कि आपको यहाँ पे इमेज का फॉर्मेट आएगा, PNG JPG आएगा और लास्ट में .jpg PNG ये आ रहा है, इमेज का फॉर्मेट आ रहा है। इसका मतलब कि जो आपका इमेज है वो सही आपने कॉपी किया है। अब सिंपली यहाँ पे हम सेव के बटन पर टैप करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे अगर आपको और भी ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं और एक मैं यहाँ पे पेटीएम का यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, सॉरी फ़ोनपे का। तो यहाँ पे हम जाएंगे, फ़ोनपे लिख देंगे।
अब मैं यहाँ पे फ़ोनपे लिख दिया हूँ। उसके बाद से यहाँ पे जो भी ये पेमेंट का ऑप्शन था फ़ोनपे का, इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज लिंक के बटन पे हम टैप कर देंगे। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। देखेंगे लास्ट में यहाँ पे पीएनजी आ रहा है और इसमें भी पीएनजी आ रहा है या इमेज का फॉर्मेट आ रहा है। आप में हो सकता है कि पीएनजी आए या जेपीजी आए, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद से आपको सेव के बटन पर टैप करना और इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यूपीआई और फ़ोनपे का यहाँ पे क्यूआर कोड लग चुका है। सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आ रहा है बैंक डिटेल, आपको इस पर टैप करना। अगर आपको बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड करना है, ताकि अगर मान लीजिए कि जो भी यूजर है, चाहे तो वो फ़ोनपे के थ्रू आपको पेमेंट कर सकता है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, तो वो आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आपको इसको ऑफ करना है तो यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं, अगर आप इसको ऑन करना है तो यहाँ पे आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो भी पेमेंट लेने वाला हूँ ये यूपीआई के थ्रू लेने वाला हूँ, तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे, इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे बॉक्स वर्जन दिखा रहा है, आपको इस पर टैप करना है और इसको भी जाके यहाँ पे ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेरिएबल दिखा रहा है, इस पर भी जाना है और इसको भी यहाँ पे जाके आपको ऑफ कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप अपना क्यूआर कोड, पेमेंट डिटेल ये पूरा सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पेज के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको 2 पेज बनाना होंगे। सबसे पहले आपको पेज के बटन पर टैप करना और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे यहाँ पे आपको लिखना है। सिंपली आपको लिखना है CART, स्मॉल में आपको कार्ट लिखना और बाकी ये सब चीज़ ऐसे ही छोड़ दीजिए और आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। अब जैसे ये कार्ट वाला हमारा यहाँ पे पेज सेव हो चुका है, उसके बाद से यहाँ पे फिर से हम न्यू टैब पे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे चेकआउट। सिंपली यहाँ पे आप लिखिए CHECK, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है और यहाँ पे आउट लिख देना है। इतना हो जाने के बाद सिंपली आपको पब्लिश के बटन पर टैप करना और इसको कंफर्म कर लेना है। अब चलिए ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बाई करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिंपली क्या करना होगा कि आपको इस पर टैप करना है, कोई भी यूजर आएगा उसको बाई करना तो वो सिलेक्ट करेगा और वहाँ पे सबसे पहले वो अपना जो भी साइज़ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम 26 सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद से ये प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन को और अच्छे से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो ऐड टू कार्ट कीजिए या डायरेक्ट अगर आपको ये केवल यही बाई करना है तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपके पास 2 भी ऑप्शन है, जो भी आपको करना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, डायरेक्ट चेकआउट के बटन पे हम टैप कर देते हैं और यहाँ पे देखें कि आपके पास ये सब डिटेल आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये जो भी ऊपर का डिटेल है आपको फिल करना है, योर नेम, ईमेल आईडी, पिन कोड, ये सब चीज़ें फिल कीजिए। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे जो भी प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है वो है और यहाँ पे शिपिंग फ़ी यहाँ पे 10 रुपया दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे आपको शिपिंग फ़ी हटाना है तो वो भी आप हटा सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे, लेआउट के बटन पर टैप कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन है, इस पर आपको टैप करना है और नीचे यहाँ पे आपको शिपिंग ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप इसको हटाना ही है तो सिंपली यहाँ पे आप जाके इसको हटा सकते हैं। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो ये शिपिंग ऑप्शन था ये 0 रुपये यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट इसको 0 कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए, पेमेंट ऑप्शन में जाइए और इसको यहाँ पे जो 10 दिखा रहा था यहाँ पे आपको 0 कर देना है और यहाँ पे सेव कर लेना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं, अपना यहाँ पे पूरा डिटेल फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपल का ऑप्शन आ रहा है, कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है, यूपीआई ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी के बटन पर टैप करता हूँ, उसके बाद से यहाँ पे कन्फर्म ऑर्डर के बटन पर टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमको लेना है, सिंपली यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर के बटन पर टैप कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर ID मिल जाएगा और जिस डेट को मैंने यहाँ पे परचेज़ किया वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे अगर आपको पेमेंट करना है तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट इसको थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने ये जो प्रोडक्ट है ये आपके सामने बाई करके दिखाया, वैसे अगर कोई भी यूजर आता है बाई करता है तो उसका पूरा डिटेल आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उसका पूरा डिटेल, यहाँ पे उसका ऑर्डर ID और यहाँ पे जो भी नाम है उसका और कितने रुपये का उसने बाई किया था वो सब आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। थोड़ा सा लेट से आता है आपके ईमेल आईडी पे, बस 5 से 10 मिनट वेट कीजिए और ये आपका ऑर्डर है ये आपके ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री में अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट बना सकें।